ओम प्रकाश, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, न तो वो न तो उनका लड़का न विधायक बनने वाला है, न मंत्री बनने वाले हैं, यहाँ तक कि वो गांव के एक मेंबर तक नहीं बने। 15 लाख रुपया मैं कहा था जिला जज से और आपने मुझको दिया नहीं। अब मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे तो पता था नहीं कि पैसे पे टिकट दे रहा है। जो होता है नाच का, वो भी उस तरह का कर्म नहीं करेगा जिस तरह का इनका कर्म है। केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, चला तो रही है आरएसएस। मेरे साथ है फतेह बहादुर यादव जी, और ये जो है सुबह सपा से चुनाव भी लड़े हैं। पीछे जो है लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये जो है इस समय ओम प्रकाश राजभर से आखिर क्या कुछ रहा कि उनके पार्टी से चुनाव लड़े थे और उनका जो है इस समय साथ छोड़ दिए हैं और ये अपना एक संगठन तैयार किए हैं। आखिर इनको संगठन तैयार करने की क्या आवश्यकता हो गई, मैं इनसे जानता हूं कि आखिर ओम प्रकाश से आखिर बीच क्यों पड़ गया और इनको अपना संगठन क्यों बनाना पड़ा, और जो है लड़े थे चुनाव तो उस समय क्या माहौल था। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साहब, अब क्या बताएं वो अपनी परिस्थिति। उस समय मैं बहुत चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक था, मैंने बहुत प्रयासरत था कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं नेताजी के यहाँ गया, नेताजी अभी जिंदा थे, माननीय नेताजी। इस समय तो मान लीजिए कि स्वर्ग में है भगवान, उन्हें पुनः इस धरती पर लाएं वैसे महापुरुष को। तो मैंने नेताजी के यहाँ गया तो नेताजी ने डांट के भगा दिया, मैं चला आया। तब तक ही हमको मिल गए चौराहे पे महेंद्र भाई, जो स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मिल गए चौराहे पे। उन्होंने कहा कि अरे मेरे मित्र आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, से बहुत अच्छा संगठन बना है भारतीय समाज पार्टी। तो मैंने कहा कि चलो भाई, नेताजी भगा दिए हैं तो जरा हम भी अपनी ताकत नेताजी को दिखाएं। तो मान लीजिए कि अब अपनों से हम लड़े तो भाई समाजवादी पार्टी हमारी है, हरकेवल जी उसी से चुनाव हार गए। हरकेवल जी समाजवादी पार्टी से लड़े थे, रामाशंकर विद्यार्थी बसपा से लड़े थे और हम सुबसपा से लड़े थे, भोला पांडे कांग्रेस से लड़े थे। तो हम चुनाव इनसे टिकट लिए, एक तो ये टिकट नहीं दे रहे थे, कोई प्रत्याशी नहीं मिला। तो जब हम भी अब कहे कि नहीं चुनाव लड़ेंगे तो हमें पकड़े और कहे कि भाई चलिए चुनाव लड़िए। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो है इनको माना जाता है कि जो है अपने पार्टी का टिकट बेचते हैं, तो आपको उस समय पैसा पे टिकट दिए थे? बता रहा हूँ साहब। उसके बाद महेंद्र भाई ने कहा, क्योंकि महेंद्र भाई हम जब उनके यहाँ से बगल भुरसुनी से मैंने बीए किया, तो महेंद्र भाई से मैं पढ़ाई पीरियड से ही परिचित हूँ। तो महेंद्र भाई ने कहा कि फतेह भाई लड़ जाइए, सक्षम है आप, लड़ जाइए। मैंने लड़ गया। लड़ जाने के बाद मैंने 25-30 लाख मैंने अपने घर का पैसा खर्च किया। मेरे भाई चाचा भतीजा सारे लोग मेरे मुझ पे नाराज भी हुए और उन लोगों का नाराज होना फर्ज भी था, इसलिए कि मैंने तो पैसा ले जाके पानी में फेंक दिया। तो मैं चुनाव लड़ गया। चुनाव लड़ने के बाद 25-30 लाख रुपया खर्च करके जब मैंने उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया मैं कहा था जिला जज से और आपने मुझको दिया नहीं। अब मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे तो पता था नहीं कि पैसे पे टिकट दे रहा है, तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। उसके बाद इनकी यो दशा देख लीजिए। दूसरी चीज कि देखिए, एक तो ओम प्रकाश राजभर को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, महेंद्र भाई भी बहुत करीब से जानते हैं, और ओम प्रकाश राजभर के लिए महेंद्र भाई भी बहुत मेहनत की है और ये पूरा इलाका जानता है। मैं भी उनके लिए बहुत मेहनत किया हूँ। तो मैं तो जब 15 लाख रुपया मांगे तो आके घर बैठ गया। इसके बाद फिर 6 महीने के बाद मैं चला गया बहन जी के यहाँ। बहन जी से भी मैंने 2 बार मिला। बहन जी भी कहे कि और मेहनत करो। तो मैं ये देखा कि जब बीजेपी सरकार बनी तो अभी मैं बसपा में ही था। मैंने आपको बता भी दिया कि मेरे 2 नेता, बहन जी और माननीय अखिलेश जी। नेताजी मानवर साहब तो न नेताजी रहे न वो मान लीजिए मानवर साहब रहे। तो हमारे तो अब वर्तमान में प्रदेश में सिर्फ 2 ही नेता हैं और हमारे दोनों नेता पढ़े लिखे हैं, ये दुनिया जान रही है। अखिलेश जी भी, माननीय अखिलेश जी भी जो काम किए एजुकेशन के हिसाब से अच्छा काम उन्होंने किया, उनका काम दिखता भी है, तमाम काम है उनके यहाँ। जो टेक्निकल विभाग में या टेक्निकल लाइन में उन्होंने तमाम काम दिया। इन लोगों का जो आडंबर है वह 50 साल जो माननीय अखिलेश जी ने किया, जो बहन जी ने किया, माननीय जो नेताजी ने किया, उसको ये लोग 50 साल पीछे ठेल दिए। इनकी दशा ये थी कि मैं जब हटा तो ये गए बीजेपी में। बीजेपी में गए तो इनका लालच बढ़ गया। ये आजीवन कसम खाए थे, जब भी मंच किसी मंच पे चढ़ते थे तो कहते थे कि मैं अपने माँ का कसम खा के निकला हूँ कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत तमाम लोग इनका टिप करके रखे होंगे। तो वह आदमी चुनाव लड़ा,
वो भी तोड़ दिया। दूसरी चीज, जो पिछड़ी के जो नेता बन रहे हैं, पहली बात तो उनको ये पता नहीं है कि पिछड़ी में आरक्षण कितना है, पिछड़ी का मतलब क्या है, ये पहले वो तो जाने। दूसरी चीज कि इंटर पास है, हम 3 विषय से में बीएड है, और पिछड़ी का अर्थ उनको पता नहीं है। पिछड़ी का अगर अर्थ उनको पता रहता तो बीजेपी के जाके दामन में नहीं सोते, ये इंडिया के साथ रहते, चाहे इंडिया उनको पूछे या ना पूछे, अगर वो पिछड़ी के नेता हैं तो। और अगर नहीं, अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो किसी समाज के नेता नहीं है, वो सिर्फ अपने बेटा के नेता हैं। और उनके संगठन में वो भाषण करते हैं तो उनका लड़का संचालन करता है, और उनका लड़का भाषण करता है तो वो संचालन करते हैं। बाकी और संगठन में कोई बोलने वाला हो या कोई यूट्यूब पे आके कुछ कहने वाला हो, उनके संगठन में तो कोई नहीं है। इस समय अभी घोसी का चुनाव चल रहा था और घोसी में जो है वो दावा कर रहे थे कि हम जो है जिसके साथ रहते हैं उसको जिताते हैं। पिछली बार अखिलेश जी के साथ थे, सपा के साथ है, तो दारा सिंह चौहान को जो है सपा से सीट मिला था, तो सपा को मैंने जिता दिया। इस बार भी मैं जो है दावा कर रहा हूं कि 50 से 60 हजार वोट से जो है मैं दारा सिंह को यहाँ से जिता के जाऊंगा। और मंत्री भी बनने का उनका सपना है कि हम लोग दोनों मंत्री बनेंगे। तो सीट वो हार गए हैं, उसके बाद अब ये ओम प्रकाश राजभर कहाँ गायब हो गए हैं? ये कहाँ गायब हो गए हैं भाई? देखिए, वो तो उनकी समस्या है कि वो इतना जल्दी कहाँ गायब हो जा रहा है, या तो बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक ना हो, इसलिए कि उन्होंने जितना अब तक किया है वह उतना, मने नाच का जोकर सबसे गंदा शब्द बोलता है, नाच का जोकर। जैसे मान लीजिए, 2 एग्जाम्पल खाली देंगे। जैसे मान लीजिए माननीय नेता अखिलेश जी को कहे कि इनको असल बाप के पैदाइश है कि इनको सफाई भेज के छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कहे कि असल बाप के पैदाइश है, इनको मठ पे भेज के रहेंगे। तो इनका कब क्या बोलते हैं, ये अपनी औकात से अधिक बोलते हैं। और उसका रीजन ये है, इन पे एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक मेरे धोबी भाई नील का पूरा बड़ा वो घोर के रखे थे, नील वाला वो जो कपड़ा पे दिया जाता है, उसी में कहीं से सियार एक आया, गिर गया, और जब निकला तो देखा कि मेरा साला रोमा बदल गया। तो वह सेम वही उनकी दशा है। ये मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए कहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ हर पिछड़ी में अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। हर पिछड़ी समाज में, अनुसूचित समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, वो जान रहे हैं कि हमारे नेता कौन है। अब राजभर में मैं आपको नेता बता दे रहा हूँ। राजभर में मान लीजिए माननीय सुखदेव राजभर जी नहीं है इस दुनिया में, तो नेता वो थे राजभरों का, माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं। कालीचरण राजभर जी जो अपनी समाज की बात करते थे, वो किसी दल में उसका मतलब नहीं है। दूसरी चीज कि मैंने ये भी आपसे कहा कि जोकर जो होता है नाच का, वो भी उस तरह का कर्म नहीं करेगा जिस तरह का इनका कर्म है, इसलिए कि इनके पास एजुकेशन तो है नहीं, राजनीतिक ज्ञान तो है नहीं। अब चले गए, मान लीजिए अभी कह रहे हैं कि हम सपा में रहते हैं तो सपा जीतती है, सपा में नहीं थे, घोसी जीती नहीं। घोसी राजभर इनके साथ नहीं है, और इस टाइम राजभर इनके साथ नहीं है। राजभर बस्ती में अभी कई जगह यूट्यूब पे चल रहा था, चैनलों पे, ये इनको खटिया पर से उठा दिए, मार दिए। अभी यादव को कहे ना कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, मैं भी यादव हूँ। यादव की वास्तव में हम भी कह रहे हैं, लोग कहते हैं कहावत में कि यादव की बुद्धि ठेंगने में होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप भी सर्च कर लीजिएगा, यादव दयालु होता है। यादव किसी की मदद नहीं कर देता है तो किसी के लेने का प्रयास नहीं करता है। ये यादव में गुण है, और यह गुण आज का नहीं है, यह त्रेता द्वापर से वो गुण चला आ रहा है, और यादव से शुद्ध इस धरती पे कोई जात नहीं है, आप ये भी जान लीजिए। तो अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी को दया लग गई, मान लीजिए बीजेपी इनको 6 सीट दी, 3 या 4 विधायक बनाए। माननीय नेताजी ने भाई दया लगा कि चलो बैकवर्ड के नेता हैं, दया आ गई होगी। हालांकि वो गलत हुआ, इसको नहीं लेना चाहिए था, तो नेताजी ने इनको दे दिया। 15-16 सीटें इन्होंने बेच दिया, तो उसमें तो नेताजी को भी तो बेचा। तो यादव तो भाई अभी कह रहा है ना कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, तो यादव तो अपने मिशन में लगा है, अपना संविधान बचाने में लगा है, अपने नेता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने में लगा है। तो यादव अभी बहुत, हमारे जैसे पढ़े लिखे यादव अभी उनको जवाब नहीं देगा, लेकिन जब जवाब देता है ना, तो अभी चाचा शिवपाल जी बोले थे ना कि यादव जब मारता है तो रोने नहीं देता है, तो शायद हम भी वही हैं। तो भाई हम उससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते।
ओम प्रकाश, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, न तो वो न तो उनका लड़का न विधायक बनने वाला है, न मंत्री बनने वाले हैं, यहाँ तक कि वो गांव के एक मेंबर तक नहीं बनेंगे। और जहां वो जिस गोद में गए हैं वो आरएसएस का गोद है, आरएसएस का गोद है केशव प्रसाद मौर्य। उनको बस टीका लगा के भेज देती है, जाओ स्टेटमेंट दे के चले आओ, जैसे मोदी जोगी है। सरकार तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, चला तो रही है आरएसएस सरकार। जोगी और मोदी नहीं चला रहा है, आरएसएस चला रहा है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम संख्या बल में तो भारी है, एजुकेशन में भी हम अभी ठीक है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों को बार बार ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करो, रोड पे ना हो लेकिन दिमाग का प्रयोग करो, सीखो। दूसरी चीज हमारे में एक और कमी है 85 की जातियों में। 85 की जितनी जातियां हैं, चाहे चमार हो, चाहे अहिर हो, चाहे कुहार हो, चाहे लोहार हो, चाहे दुसाध हो, चाहे धोबी हो, चाहे क्या नाम कहते हैं ये पाल हो, यादव हो, ये सारी जातियां अपने ही कुरी और अपने ही गोत्र में शादी करती हैं। जबकि इन लोगों को सीखना चाहिए, बड़े लोग कभी भी अपने गोत्र और जो 15 की जातियां आती हैं तो 15-85। मैं मोदी सरकार को एक और चीज, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, फिर ओम प्रकाश पे आ जाएंगे। मोदी सरकार को मैं ये भी कहने का पूरा प्रश्न करने का अधिकारी हूँ कि अगर आप समानता करते हो तो जात प्रथा खत्म कर दो, समानता नहीं कर पाते हो तो 15 और 85 रहने दो। तो जो 85 का आरक्षण है संविधान के हिसाब से, उसको भी ना छेड़ो, उसको भी छेड़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो हम अपने लोगों से भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है उसको छेड़ने का। और बार बार मान लीजिए कि संविधान देख रहे हैं तमाम चीजों पे टूट रहा है, तो ये सारी चीज फिर ओम प्रकाश पे आ जाएंगे। इनका फ्यूचर हम आपको बता रहे हैं, ये गांव का एक नंबर तक नहीं बन पाएंगे। और शब्दों का प्रयोग कौन करता है? जो पढ़ा लिखा होता है उस शब्दों का प्रयोग करता है, उस शब्दों से मारता है। जो अनपढ़ होता है, बकलोल होता है, वो तो बकलोल जैसा बोलेगा ही। ओम प्रकाश बकलोल है, दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। वो अपने मीटिंग में भी बोलते हैं कि बकलोलों का संगठन मैंने बना लिया है। वो बोलते हैं, खुद बोलते हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझको मत कहिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो खुद कहते हैं कि हम बकलोलों के अध्यक्ष हैं। तो बकलोल है कि क्या, हम तो बताएंगे, तो हमसे ना पूछिए कि बकलोल है कि क्या है। ओम प्रकाश राजभर तो अपने जाति को भौर बानर कहते हैं कि हम लोग जो है राम जी का जो है सेवा किए हैं और हम लोग जो है हनुमान के वंशज हैं। वो उनके जैसे है कि भौर बानर हैं हम लोग। मैंने उनका एग्जाम्पल बताया ना, उनके जैसे जो समाज का बकलोल होगा वही कह सकता है। हमारे राजभर पिछड़ी के, हमारे राजभर बिरादरी में वकील हैं, जज हैं, मास्टर हैं, सिपाही हैं। वो कौन सा चीज खोज रहा है राजभर बिरादरी में? जो पूर्वांचल के लड़के हैं और पूर्वांचल के लड़के पढ़ते हैं। आज भी उठा के देखिए किसी भी राजभर बस्ती में जाके, वहां देखिए तो 80% लड़के पढ़ने वाले हैं, बहुत मजबूरी में भी पढ़ते हैं, फीस कर्जा मांग के पढ़ते हैं। और 80% इधर पूरे क्षेत्र के इलाकों को, रामदास पीजी कॉलेज चाहे रामदास इंटर कॉलेज के बारे में आप पता करिए, पूरे इलाकों के बच्चों को मैं फ्री शिक्षा दे देता हूँ, बीए तक देता हूँ। ये देने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ।